नाथ की आज को दिन न केवल धनसुरा के लिए अपितु समस्त श्री गोकुलनाथ जी की सृष्टि के लिए एक परम सौभाग्य का दिन है और जोइला के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और कोई पुनरावृत्ति जो वहाँ कार्य गए हो वो आज दादाजी के पास में यहाँ धनसुरा में सिद्ध है। कौन सी तारीख बताई? 1985 या 55? भले ये बात 1995 से शुरू करी होगी यहाँ पे, पर ये सिद्धांत को संघर्ष या घर में 95 के कई वर्ष पूर्व शुरू चलते आ रहे हैं, जाके परिणाम शायद दादाजी की कृपा से अब अपने सामने या समय अब दिखाई दे रहे हैं। ये 50 वर्ष की जो यात्रा रही है घर के सिद्धांत के संघर्ष की, वाकई अब कुछ अपन परिणाम याद रखने में मिल रहे हैं। हो सके कि वर्तमान में ये घटना को महत्व आप लोगों के ख्याल में नहीं आ रहे, ये बहुत संभव है और यह बात से मैं अनभिज्ञ नहीं, पर शायद आज से 25-50 वर्ष के बाद अवश्य अपनी आगे की जो पीढ़ी हुई वो या चीज को याद करके स्मरण करके जिनके चित्त में कहीं धर्म की संवेदना है, सहिष्णुता है, ऐसे धर्मशील जो अपनी आगे की जो पीढ़ी आएगी वो आज से 25 वर्ष के बाद 50 वर्ष के बाद ये जरूर याद करेगी कि 50 वर्ष पूर्व आज के दिन हमारे यहाँ पे दादाजी के पादुका स्वरूप श्री दादाजी यहाँ मिलाते हैं, वो पाठ सिद्ध हुए। तो वो इतिहास में ये आज वो स्वर्णाक्षरण में अंकित हुए हो या फिर कहीं विस्मृत मत करिए हो। आज ये सर्वसाधारण घटना लग रही है कि हाँ जैसे मैं आयो और यहाँ पादुका जी अपन ने पधराए और केसर स्नान भये और पाठ विराजे और ये कार्यक्रम हो गए, आज तो जो ही लग रहे, पर इतिहास में और न केवल ये अपने घर के इतिहास की बात है, ये पूरे पुष्टिमार्ग में एक क्रोशस्तंभ कार्य भयो है आज के दिन
जो श्री दादाजी यहाँ पाठ कर रहे हैं विराज हैं, ये बहुत 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 बड़ा दिन है अपने लिए। जैसे मैंने चोइला में दिन घोष करी हती यह बात की कि मैं संपूर्ण पूरे गोकुलनाथ जी की सृष्टि में यह बात को कहूंगा, और शायद बाद में जो मैंने ये बात कही हती वो दादाजी ने आज को दिन वो बात सार्थक हुई कि चोइला के बाद धनसुरा में आज दादाजी विराजे। वो बात और दादाजी चिंतिताधिकदायक है। नायना कई बार आज्ञा करें कि ये मेरे स्वामी मुझको प्रत्यक्ष मेरे साथ बातचीत करें। अपन ने जो सोचे और वह सोचने से पहले वसु अधिक दान करें। ऐसे कृपालु दयालु समर्थ हमारे स्वामी हैं, और वह को प्रत्यक्ष उदाहरण अपन को ये साल 1.5 साल की घटना में अपन को दिखाई दे रहे हो। और यदि मैं ये कहूं कि ये पिछले 2 वर्ष वर्तमान स्थिति में कोरोना के साथ में आपको कोई या को नहीं कर रहे हो, पर वास्तव में अगर सहिष्णु होकर के संवेदनशील होकर के जरा अपन अपने इतिहास को अपने घर के इतिहास पे अपन दृष्टि रखेंगे तो ये ख्याल में आएगा कि ये शायद अपने घर पर एक स्वर्णिम युग चल रहे हो। ये वर्तमान में जो नवचेतना अपने यहाँ अपनी सृष्टि में जो आई है, गत वर्ष लालन का प्रस्ताव है, यज्ञोपवीत प्रस्ताव वाक्य पूर्व पूरे सृष्टि में कई वर्षन के बाद मेरा जानो है, और वहां जो प्रतिभाव लोगों को मिले है वो प्रतिभाव को वर्णन में नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय प्रतिभाव है वो। और जो प्रेम जो आस्था लोगन की जो मैंने पाई है, मैं कह नहीं सकूंगा कुछ शब्द में, आपको आगे नहीं जा सके। कई जगह जहां मैं रात्रि के एक तो इतने एक मुकाम से दूसरे मुकाम में 5-5 घंटा की जो है वो दूरी, रात के 12:30-1 बज रहे हैं, तब मैं कह रहे हूँ वहां गाँव में जाकर के भाई 1 बज गए हैं, अब या समय नहीं अपन कल मिलना चाहेंगे तो कहेंगे नहीं दे हमें लोग अहियाँ बेसी अच्छे पधार रात्रे 1:30 वागे पण ત્યાં બેસીને લોકોએ ચર્ચા ભગવત ચર્ચા કરી છે। એ તાળાની સાચો સ્નેહ ના હોય તો ક્યાં મળે, ના મળે। यानी यह चीज को बिल्कुल भी अपने दृष्टि से ओझल मत होने दीजिए कि ये बहुत ऐतिहासिक प्रसंग है, और आज के दिन में आप जितने भी यहाँ पे मौजूद हो वो सब या इतिहास के साक्षी हो और या इतिहास के पात्र बने हो, ये भूलियो मत, या इतिहास के पात्र बने हो। आज जो घटना हुई है अगेन साधारण घटना नहीं, पर बार बार या कुछ स्मरण करा रहे हैं, या कुछ समझियो कि ये क्या गंभीर, ये संप्रदाय में एक बहुत अद्भुत एक दृष्टांत बने हुए हैं जाकू कह सकेंगे अपन। और जो आज कहीं जो चर्चा चल रही थी, कहीं भीति हती जो बड़ी थी, जिनको मैं धनसुरा मेरी प्रथम जब मैं यहाँ आया दर्शन पहले आया और तब से मैंने उनको देखे हुए, वहां समय वो कारोबार में भी हते वहां में, और हमेशा आज तक वो है, उनको चेहरा को मैं विस्तृत नहीं कर सकता। तो उनको एक कहीं उनके अंदर एक भीति हती इतने वर्षन की कि कई लोग धनसुरा के मंदिर में नहीं आ रहे हैं दर्शन चरण स्पर्श करने के लिए, यहाँ पे जो मौजूद है वो लोग दर्शन के लिए नहीं आ रहे हैं। तो आप जरा अपने स्थान से कहियो, मैंने कहा कि मेरे को स्थान से कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तो कर्तव्य है आपका। और आज जब दादाजी यहाँ विराजे हैं तो ये आचार्य ग्रह हो गए, ये वास्तव में आचार्य ग्रह हो गए। और याद ये धनसुरा ही नहीं, धनसुरा के तो समस्त जो यहाँ घर के अपने आवार सेवक वैष्णव वृद्ध जो हैं वो उनको या घर में आना ही चाहिए या गुरुद्वार में आना ही चाहिए। अब कहीं कोई चीज अपन को रोक नहीं रही है। आज तक जो कुछ भी कहीं अपनी रुकावटें हती वो आज कृपा करके खुद पधारे विराजे। अब कहीं कोई साकर नहीं है, कोई जो है अपन को जंजीर बांध नहीं है। यह आचार्य ग्रह है, या ये या घर के समस्त आबाल सेवक वैष्णव जो हैं उनको यहाँ आना चाहिए। और अब आकर के अपने देवी पे उनके चरणार्थ उनकी रचना अपने माथे पे चढ़ा करके और अपने आप को कृतार्थ समझना चाहिए।
अब यहाँ कहीं कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दादाजी यहाँ विराज रहे हैं और अपन उन्हीं के हेतु से यहाँ आ रहे हैं। ये बुधवार है, ये आचार्य ग्रह है, यह संपूर्ण बाबा की कई पुस्तकें अपने घर से प्रकाशित हुई हैं और खास करके मैं आपको आज विस्तार अधिक नहीं करने जाऊंगा, पर यथार्थ और प्रश्नोत्तरी सिद्धांत दृष्टि में पुष्टि मार्ग में आपका स्थान, ये कई वर्ष पहले 3-4 छोटी-छोटी पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई थी। वहां में ये क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यह सबकी विशेष वहां में माहिती आपकी दी हुई है। यानी जो विशेष जिज्ञासु है वो उन पुस्तकों को उठा करके और उनको पढ़ियो, ताकि उनको वहां से एक समझ अपन को मिलेगी कि मूल पुष्टि मार्ग में ये आचार्य ग्रह की परंपराएं क्या थी। अपने घर में ये परंपरा सर्वप्रथम श्री लक्ष्मणलाल दास जी महाराज के समय आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व स्थापित हुई। जो गोकुलनाथ जी के घर या जो गोकुलनाथ जी की सृष्टि अपन कह रहे हैं, वो लक्ष्मणलाल दास जी महाराज की बदौलत है। वो सबसे पहले गुजरात पधारे दादाजी के पश्चात, और पधारने के बाद उन्होंने पूरा समायोजन किया। जो आज मुख्य अपने जो 2-4 गांव हैं जहां से वो शुरुआत हुई, बालासना और वीरपुर, बारिया, कपड़वन, वहां सब प्रभु और श्री दादाजी के स्वरूप को लक्ष्मणलाल दास जी महाराज में पधरा करके वो गुरु घर की वो आचार्य घर की जो परंपरा है वो परंपरा चालू थी। हर व्यक्ति गोकुल नहीं आ सकते हो तो वो युग में, आज तो बहुत सारे लोग हैं, आज तो अपने टिकट कराई और अपन सीधे गोकुल पहुंच गए, आज तो बहुत सरल है। पर आज से 100-200 वर्ष पूर्व ये चीज इतनी सरल नहीं है। बैलगाड़ा के युग होते और बैलगाड़ा में यहाँ से निकल करके और महीना 1.5 महीना में तो गोकुल पहुंचते। वर्ष में कितनी यात्राएं होती, शायद 2-4 यात्रा हो गई वर्ष में तो बहुत हो गई। आज तो 25 बार अपन जाकर के आ रहे हैं। ऐसे समय में श्री लक्ष्मणलाल दास जी महाराज वहां से यहाँ पधारे, क्योंकि उनको चिंता एक ही रहती कि जो ये बाल के जो जीव हैं उनको उद्धार कैसे हो, क्योंकि श्री महाप्रभु के प्राकट्य को प्रयोजन सर्वप्रथम यही है, तो दैवी जीवन को उद्धार। श्री महाप्रभु दैवोद्धार प्रयत्नात्मा है। तदतिरिक्त श्री महाप्रभु ने जो जो कार्य किए या भूतल में प्रकट होकर के ब्रह्मवाद स्थापन, सुबोधनी लेखन, कर्म मार्ग को प्रवर्तन, मायावाद को खंडन, ये सब आनुषंगिक प्रयोजन है, ये गौण प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन श्री महाप्रभु के प्राकट्य को दैवी जीवन को उद्धार है, और वो ही एक लक्ष्य अपने घर में जीवंत रूप से अद्य पर्यंत कायम है कि हर प्रवास जो हो रहे है वो प्रवास या दृष्टि से किया जा रहा है कि कुछ श्री महाप्रभु के मार्ग के लिए कुछ ठोस कार्य हुए, और या घर को कोई एक जीव जो कहीं विमुख है वो उनके चरणारविंद के रजकण को प्राप्त करके और सन्मुख बने, वह उद्धार हुए। ये हमेशा लक्ष्य रहेगा आज तक। और मेरे हर प्रवास या के साक्षी हैं। मैं जब प्रवास पर गया हूं तब कहीं न कहीं ऐसे लोग मिले हैं जिनके अंदर वो या घर की कहीं चिंगारी भड़क रही है, वो भक्ति की, जो वो उपस्थित होने पे, जो मिलने पे वो शोला बंद करके और भड़क रहे। तो यह चीज को हमेशा याद रखियो कि आज को दिन अपने लिए या मार्ग के लिए, अपने घर के लिए अति महत्व को है कि जहां अपन के दादाजी की कृपा से सिद्धांत जो या घर को है वो एक पुरुष स्तंभ यहाँ स्थापित भयो चोइला के बाद। और न जाने अभी ऐसे 2-3 कार्य और भी करने हैं, और भी जगह है कि जहाँ ये चीज होने वाली है, और उनकी कृपा से वो शीघ्र संपादित हो, ऐसा कहीं मुझको अपनी अंतरात्मा में वही प्रतीति है। सो अब कहीं कोई रुकावट नहीं है। धनसुरा में जो सेवक वैष्णव को कहीं अपने घर के सेवक वैष्णव को कहीं संकोच हो रहा तो कि हमारा जी जवाए कि नहीं, अहिया देव द्रव्य से के लेवाए कि नहीं, आज पसी ये वस्तु कोई में अटकाती नहीं। आज के बाद कहीं कोई सी अपन को कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल
प्रेम से वहां जाओ, भक्ति भाव से जाओ और अपने भाव को वहां श्री दादाजी के चरणारविंद में अर्पण करो और अपना अलौकिक सिद्ध करो। ये हर यहाँ रहने वाले जो यहाँ घर के सेवक वैष्णव है उनको परम कर्तव्य है कि उनको निश्चित रूप से वहां जाना चाहिए। प्रसंगोपात की बात कहने के बाद कुछ महाप्रभु की बहुत सरलतम बातें नमन के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। वो ये कहने में आई थी कि जो अभी वर्तमान में जो कमिटी है वो मार्च के बाद जो है वो बदलने वाली है, या ये जो अपन ने एक कार्य लिया है वो कार्य संपन्न हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैंने कई बोलते पहले मुकु वसंत पंचमी के बाद की तारीख थी 21 तारीख की, वो मुकु अनुकूल आएगा नहीं क्योंकि मैं गोकुल में आ सकता, बिल्कुल मेरे निकलना संभव नहीं है, तो इतना कार्य और भागों के दिन तो वसंत पंचमी के बाद तो मैंने उनको मना करी कि तात्कालिक तो निकलना संभव है नहीं है, और या कोई 2-4 महीना के बाद रखो तो ज्यादा अनुकूल आएगा। तो वहां समय तक अपन को ख्याल भी आ जाएगा कि वर्तमान जो ये कोरोना की स्थिति है वहां में कहीं अगर शिथिलता आ रही है तो सबके लिए अच्छा है, अपन खुल करके कार्यक्रम कर सकेंगे। पर जब इनमें कहीं अभी ऐसी तो कोई अनिवार्यता नहीं है, तो हमें से एक सज्जन जो होते उनको बड़ा अच्छा जवाब आया कि जैसे અત્યાર સુધી અજ્ઞાનતાના કારણે જે કંઈ થયું એ અમને અત્યારથી કષ્ટ થતું હતું કે શા માટે આપણે આટલું લંબાવીએ, तो गलती हो गई। अब अगर गलती को सुधारना जल्दी है तो मेरे ये बात मुझको अच्छी लगी उनकी कि हाँ ये कारण मेरे आपका जो है मेरे गले उतरे कि और सब कारण विचार करें या करता है कोई अगर गलती करिए फिर वो आप जब गलती को एहसास हो गए हो तो आपको फिर क्यों हमें लंबाना, फिर आपको सुधार क्यों नहीं ले रहे। और शायद यही जो अंदर की भावना है बाबू दादाजी ने सुनी होगी और ये कार्यक्रम है, बाकी नहीं तो ये संभव नहीं है। तो इतनी जल्दी कम से कम मेरे अगर ये मेरे ऊपर छोड़ेगा तो 2-4 महीना और या विलंब होने की संभावनाएं होती है। और ये दैव योग है, और दैव योग से जब श्री प्रभु को यहाँ विराजमान हुए कोई भी जगह पधारना हुए तो वहां में अपनी व्यक्तिगत रूप से कोई मनुष्य को विचार नहीं चले। जब देव विचार करें तो सब कुछ हर रचनाएं प्रतिकूल होते भी हो तो वो सब अनुकूलताएं बन जाए। और आज तो ये कार्यक्रम हो पाया। अस्तु श्री महाप्रभु की कुछ पंक्ति है मैं सुनाना चाहूंगा। निबंध की पंक्ति है, ये मैंने कई जगह चलाई है पर सरल है, या ये अंदर की व्यवस्था की जब बातें चल रही हैं तो अब मैं यहाँ पे क्या है इतना आदी हो चुके हूँ ये सब कि ये सारी चीजें मेरे यहाँ उंगली पे लिखी हुई हैं, तुरंत मालूम पड़ जाए। जैसे डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर या चिकित्सक जो है अपनी नाड़ी तपास है और आपके सामने पूरा एक्सरे की तरह का चिट्ठा आ जाए तो अब आप लोगों के साथ 25 साल निकालने के बाद थोड़ी बहुत आवड़त मेरे अंदर आ गई है। मैं भी 5 मिनट में ये समझ जाऊं कि नाड़ी परीक्षा करने के बाद मुझे क्या नाड़ी क्या बोल रही है। तो जब ये तैयारी किया बात चल रही थी कि कार्यक्रम के लिए क्या तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, मैं निश्चित तौर पर मुझे पता आती कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा अंदर आवश्यकता नहीं। लोग डर गए थे, उनको ये भी भय હતો कि न जाने पादुका जी में बदला दूंगा तो क्या खर्चा बढ़ जाएगा या क्या सेवा को क्रम कैसे हो जाएगा कि आप कराए कि ना कराए आप पहुंची बढ़ चुके के डर ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है वो भीति याद ही रहे क्योंकि अपन को अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है कोई चीज को करके वह विषय में अपन की अज्ञानता के कारण अपन को भय लगने लग जाएगा वस्तु को। जैसे कोरोना को डर है, अब अपन को डर नहीं है। अब अपन क्या है कि भाई चल ठीक है कोरोना तो है अब क्या करेंगे, तो अब बिल्कुल आई गई जैसी बात हो गई। पर जब कोरोना को भय एक्चुअली है तो जब शुरुआत में 800 साल भर पहले और दादाजी की कृपा से अपना प्रस्ताव बड़े आनंद से एग्जैक्ट टाइम पे अपना पूर्ण हो गया और वाकई 8-10 दिन के बाद ये लॉकडाउन आ गया। शायद वहां समय अपन ने जितने ईमानदारी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हर तरह के जो काढ़ा और जो अपन ने ये सब ये होंगे उतना मुझको नहीं लगे। अगर कोई आज तक करते हो वो बहुत बड़ी बात है। वो अपवाद रूप में कोई दिखाई देने लगे हो, पर वहां समय अपन को भीति हती सब
अपन नहीं जानते थे कि ये कोरोना की स्थिति कैसे, हाउ इट वर्क्स, या कि गति कैसे है, नहीं जानते थे अपन। डॉक्टर ने भी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी थी वो भी क्या दिख गया था कि ये कैसे या कि असर हो जाए, कुछ कह नहीं सके। यानी अपन सब लोगों ने अपने जीवन में इतनी सावधानी कभी भी नहीं बरती जो अपन ने साल भर पहले जो 2-4 महीना अपन बरते थे। फिर तो ख्याल में आ गया कि भाई आगे ठीक है। सो भय हुए कोई भी चीज की जब अपन को जानकारी नहीं हो तो भय हो। तो ऐसे ही अपने लिए गालिब के लिए कहते थे कि शायद अच्छा है बदनाम बहुत है। तो हमारे लिए भी एक ऐसा ही है कि हमारे काम जो है उन लोगों को हमसे ज्यादा हमारे बारे में भय उनको सब उनको लगने लगे कि न जाने आकर के विठल बाबा क्या व्यवस्था कर जाएंगे और वो व्यवस्था हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा डर व्याप्त हो गया है। चोइला में शाम को बेचारे वो ये आए, आप मैं नाम भूल गया, प्रवीण भाई शाम को जो है वो बिल्कुल वो हो गए, इनकी आंखें भरी आई शाम के कार्यक्रम में आकर के मेरे पास रोए ही। इनको पता नहीं, इनने इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है तो इनको के ये कार्यक्रम जो होएगा चोइला का वो कैसो क्या होगा, इनके एक्सपेक्टेशन से दुगने तिगने वहां पे लोग आ गए। इनको डर बैठ गया हम लोग मैनेज कैसे करेंगे यह चीज। और दादाजी वहां विद्यमान रहते ना, दादाजी ने सब कहते हो मैं बैठा हूं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, सारा कार्यक्रम तुम्हारा हो जाएगा। शाम को आकर के ये मेरे पास आकर के रोए कि आपकी कृपा से, मेरी कृपा नहीं है, जो यहाँ विराजे हैं उनको ये समायोजन है और उनने ये किया है कि सब चीज बिल्कुल आराम से जो है आनंद से सब चीज हो गई। ये शाम को इनके शब्द है और ये यहाँ बैठे हुए हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहे हूं कि ईश्वर जब विचार करे तो कोई के ऊपर बोझ रूप नहीं बने। ईश्वर खुद की व्यवस्था, वो जगदीश है, आप्त काम है, यानी वो व्यवस्था अपनी खुद की विचार करे और अपनी खुद की इच्छा की संपूर्ति भी खुद के बल से करे। बाहु कोई की आवश्यकता नहीं है। या बात को स्वयं सत्स्नेह भाजन का ये आवरण होने कायम है। वहां ये आप क्या कर रहे हैं कि ये जगदीश है, आपका काम है, या ये नांगी को लिया वो भाव के भूखे हैं, पाखंड या अहंकार के नहीं। तो वो सब कार्य हो गया। जाते धुचुला से बात आई कि भाई हाँ या कोई कैसे करेंगे क्या करेंगे, सब हो जाए, वो चिंता क्यों कर रहे हो। सेवा को विषय मेरा है, मैं बाकी व्यवस्था तुमको ऐसी कर दूंगा कि हमें कहीं कोई अनुकूलता नहीं, तुमको प्रतिकूलता नहीं आएगी। और ये मैं आगे के लिए भी कह रहा हूं, यही बात मैंने शायद चोला में कही है, बाकी बात भी मैंने कई जगह जो मेरा प्रवास भयो तो वहां पे मैंने ये संकेत किए थे और आज भी यहाँ पे स्थान से मैं कह रहे हूं कि मार्ग की कोई भी अपने घर की मार्गीय सिद्धांत संबंधी कोई भी व्यवस्था यदि बताई जा रही है, सुधारा करे जा रहे हैं, तो वो सुधार जो है वो द्रव्य सापेक्ष नहीं है। ये बात को हमेशा समझिए। ये मार्ग कभी भी द्रव्य सापेक्ष नहीं रहे हुए। ये मार्ग वो उदाहरण है यहाँ मार्ग में कि जहां श्री मथुराधीश ने छोला में भी 56 भोग की भावना करके और वापस स्वीकार किया। नारायण दास ब्रह्मचारी जैसे भी अपने यहाँ सेवक आए, ये उनको मार गया। तो यह चीज को यदि थोड़ा बहुत भी अनुसंधान करोगे श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, तो तुमको ख्याल में आएगा कि अपने मार्ग में हर चीज अपने यहाँ की जो व्यवस्था है वो द्रव्य सापेक्ष नहीं है। संकल्प अपने अंदर होना चाहिए कि हाँ ये चीज करनी है, तो वो अवश्य होगी। और जब ये सोचने लग जाए कि आमा 8 लाख है, आमा पेरू कर से, आमा 8 लाख है, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। और यह बात को दर्द है, मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं, आज मेरी बात बिल्कुल दिल से दिल की बात है। जो चीजें मैंने अनुभव करी है आप लोगों के साथ बैठ करके, वो आज मैं उसकी चर्चा करना चाह रहे हैं। ठीक है, जहां जहां आप आवश्यक हो तो वहां वाणी को संकेत भी करूंगा। कई मंदिर ऐसे हैं कि जहां पे जब हम लोग आते कि बाबा शिव पदार्थ को 8 लोग खर्चो थशे,
मेरे आने से यदि आप लोगों के यहाँ खर्चा हो तो ऐसा खर्चा मैं चाह ही नहीं रहा हूं। और ये सब चर्चा नहीं है, या ये पहले या सब चीज को समझो या चीज को विचार करो कि जब भी हम कोई व्यवस्था कर रहे हैं, अगर वो सुधार में लाना चाह रहे हैं, तो द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, हमारे संकल्प की अपेक्षा है कि हाँ ये चीज करनी है। और आज दादाजी अपने आप सब व्यवस्था में अनुकूल बैठ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेवा के क्रम में भी कहीं कोई आपत्ति नहीं आने वाली, जैसे है ऐसे ही है। सिर्फ एक 5 मिनट जो है उनको जो अर्चन पूजन इत्यादि जो स्वरूप को हो उतना ही है जो सेवा के क्रम के अंतर्गत है, वहां में कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात समझने की है। आज चोइला में क्या चल रहा है, सब व्यवस्था आनंद पूर्वक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ऐसी कहीं कोई बात ही नहीं है, या बात तो बिल्कुल हृदय पूर्वक स्पष्ट समझ लीजिए। श्री महाप्रभु निबंध में आज्ञा कर रहे हैं, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति हो जाता। ये मंगलाचरण है। श्री महाप्रभु को एक प्रोशस्त कृति है जिसका नाम है तत्वार्थ दीप निबंध, और ये निबंध के 3 विभाग हैं। एक प्रथम कौन सा है, शास्त्रार्थ प्रकरण, दूसरा और जोर से बोलो सर्व निर्णय है, वाह बढ़िया, और तीसरा भागवता, ऐसा बोलो तो आनंद आ रहा है। शास्त्रार्थ की कितनी कारिकाएं हैं? 105, बहुत बढ़िया। सर्व निर्णय की कितनी कारिकाएं हैं? 325, क्या बात है। और भागवतार्थ जो है वो संपूर्ण भागवत की कारिकाएं विद्यमान है। तो श्री महाप्रभु ने जो 5 प्रकार के ग्रंथन को विभाजन किया है, वहां से एक विभाग का नाम है निबंध, और निबंध के अंतर्गत शास्त्रार्थ प्रकरण के प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया है, मंगल को आचरण अपन याद करें, क्योंकि ये अभिगीत शिष्टाचार है, ये बड़े इनकी मर्यादा है कि मंगल को आचरण